हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल वे टू केमिस्ट्री। माय नेम इज सागर सर। और आज हम 9th ग्रेड का चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है 9th में, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को समझना हर एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अगर आपने ठीक से नहीं किया तो आपको केमिस्ट्री में बहुत ही दिक्कतें आ सकती है। ओके, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो जो ज़रूरी है, जो तुम्हारी 7th और 8th ग्रेड में हो चुकी है लेकिन आपको वो भूल गए, आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, वो भी मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। और ये कोशिश करूँगा कि ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाए। कोशिश करूँगा, अगर नहीं हुआ तो 2 वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। बट इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से लिखना, बहुत ही अच्छे से समझना है। और जब मैं वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आपको नोट्स लिखने हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इसके नोट्स बनाइए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब ये ऐसा नाम क्यों दिया है उसको, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जैसे लैंग्वेज सबको पता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। ओके, और सारी लैंग्वेजेस में क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट्स यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट ABCD यूज करते हैं। ओके, वैसे ही केमिस्ट्री भी क्या है, एक टाइप की लैंग्वेज ही है। मतलब हमें केमिस्ट्री को सीखते वक्त ऐसे सीखना है कि जैसे ये कोई लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज क्या बताती है हमें, हम लोग लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं। जैसे मैं अभी हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, क्या बताता है, जो मेरे जो थॉट्स है ये आपके तरफ, आपके पास आ रहे हैं। करेक्ट है, ये लैंग्वेज का काम होता है। वैसे ही केमिस्ट्री की क्या लैंग्वेज हो सकती है। ओके, केमिस्ट्री की क्या लैंग्वेज हो सकती है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज मतलब, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो जो भी केमिस्ट्री में जो जो तुम्हें सीखना है, वो एक वे के थ्रू, एक मेथड के थ्रू आपको सीखना, आपको आपके तरफ आना चाहिए। इसीलिए उसको क्या कहा है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे इंग्लिश में देखो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD। ये अल्फाबेट्स को सीखे बगैर क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। वैसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें सीखनी है, और वो अगर नहीं सीखी तो उसके सिवा तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आ सकती है। समझ में है अब लैंग्वेज ये वर्ड क्यों यूज किया है यहाँ पे। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो तुम्हें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़नी है, इसीलिए इसको क्या कहा है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल जो है वो तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो जो तुम्हें 10th ग्रेड तक काम आ सकता है, कुछ चीजें जो 11th 12th में भी काम आ सकती है, वो डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। ओके, तो सबसे पहले ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन तुम्हें 7th ग्रेड में जहां से तुमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री को पढ़ना, दैट इज मैटर, वहां पर मैं क्विकली ये बता देता हूं। मैटर मतलब क्या होता है। मैटर मीन्स, ऑल ऑफ यू नो, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस। करेक्ट। अब मैटर जो है, ये हमने पढ़ा है, ये मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनता है। करेक्ट है, कोई भी मैटर हो। मैटर के 3 टाइप तुमने पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी होता है, फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, फोर्थ होता है प्लाज्मा स्टेट, फिफ्थ होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आगे पढ़ोगे। मैटर जो है वो पार्टिकल से बनता है, कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, ये सारे पार्टिकल से बनते हैं। ओके, और ये पार्टिकल जो है, इनको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एटम्स। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, एटम, ये नाम देते हैं। ओके, अब ये जो एटम है, इसका स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर यहां पर होता है शेल्स। ओके, सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, एंड न्यूट्रॉन होते हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज। और ये जो शेल्स है, ये शेल्स है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये आप सबको पता है। शेल से, शेल्स को हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, और हर एक शेल में हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं हम आगे देखते हैं। या फिर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये टॉपिक है 9th ग्रेड में, वहां पर हम लोग देखेंगे, या तुमने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा 7th 8th में। अब ये जो है, ये है एटम का स्ट्रक्चर। ओके, अब
ये एटम क्या होता है ये पहले हम समझते हैं। ओके, एटम, अब सबको पता चल गया कि एटम क्या होता है, छोटा पार्टिकल होता है। किसका पार्टिकल होता है? मैटर का। अब फिर वो मैटर चाहे कुछ भी हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब तो हमें सबको पता है कि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, करेक्ट है। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं केमिस्ट्री में? 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, ये सबको पता है। अब ये जो एलिमेंट्स है, इनके एलिमेंट्स के कुछ नाम डिसाइड किए गए, जैसे हाइड्रोजन, ओके ओके, जैसे देन ऑक्सीजन, ओके। ऐसे 118 एलिमेंट्स के क्या है, अलग अलग नाम है। ओके, अब ये जो नाम है, अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, ओके, केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, तो ये नाम जो है एलिमेंट्स की, ये हमें बार बार यूज करने पड़ेंगे, करेक्ट है कि नहीं? ये बार बार यूज करने पड़ेंगे। और हर बार हम लोग लिखते वक्त ये पूरा नाम तो नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन पूरा स्पेलिंग तो नहीं लिखते बैठेंगे, ऑक्सीजन, ओके, देन हेलियम, कार्बन, ओके, फ्लोरीन, इतने हम हर बार नहीं लिख सकते। तो इसके लिए क्या किया है साइंटिस्ट ने? सिंबल्स डिसाइड किए थे। जैसे पुराने जमाने, एकदम पुराने जमाने की बात करें, जिसे क्या कहते हैं? अल्केमिस्ट पीरियड कहते हैं, अल्केमिस्ट पीरियड कहते हैं। ओके, तो ये जो अल्केमिस्ट थे, अल्केमिस्ट मतलब इस पीरियड में जो साइंटिस्ट केमिस्ट्री के ऊपर काम करते थे, मतलब अलग अलग केमिकल्स कुछ भी ऐसे रिएक्ट करते थे, तो उनको क्या बोलते थे? अल्केमिस्ट बोलते थे। अभी जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं, वैसे उस टाइम क्या बोलते थे? अल्केमिस्ट बोलते थे। अब ये अल्केमिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया था? कुछ एलिमेंट जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उनको उन्होंने कुछ सिंबल्स डिसाइड किए थे। ओके, कैसे सिंबल? जैसे मान लो गोल्ड है, तो गोल्ड को उन्होंने क्या कंसीडर किया? गोल्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल। बस उन्होंने ऐसे ही डिसाइड कर लिया, इसके लिए कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं। ओके, उन्होंने डिसाइड किया कि गोल्ड को हम ऐसे ये करेंगे। ओके, कुछ एलिमेंट है जैसे कॉपर है, तो कॉपर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कुछ एलिमेंट जो है उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब उनके मन में जो आया वो सिंबल उन्होंने उस एलिमेंट्स के लिए डिसाइड किया। ओके, और उस टाइम अल्केमिस्ट के जो पीरियड था, उस टाइम बहुत ही कम एलिमेंट्स पता थे, इसीलिए उन्होंने ये सिंबल डिसाइड किए थे। बट लेकिन ये सिंबल भी यूज करना इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, कंफ्यूजिंग है। ओके, इसीलिए ये सिंबल अब यूज नहीं करते। फिर अल्केमिस्ट हो गए, फिर आए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इनकी एटॉमिक थ्योरी तुम लोगों ने पढ़ी होगी 8th ग्रेड में। डाल्टन ने भी क्या बताया था? ऐसे ही सिंबल जैसे अल्केमिस्ट ने यूज किए थे। जैसे उन्होंने बताया था हाइड्रोजन के लिए हम ऐसा ऐसा एक सर्कल और बीच में क्या देंगे? एक डॉट देंगे। ये हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे, फिर ये ऑक्सीजन के लिए यूज करेंगे। ओके, और तब जॉन डाल्टन, मतलब 1800 की ये बात है, 18th सेंचुरी में, तब उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स भी आइडेंटिफाई किए थे। जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O, तो सिंबॉलिकली वाटर को हम वाटर है सपोज, ओके, तो उनको ये फॉर्मूला सिंबल वगैरह तो ये तो बाद में आए। तो उन्होंने क्या सोचा कि वाटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उनको पता था कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो उन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन को ऐसे दिखाया और उसके साइड में 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखाए, क्योंकि अब हमें पता है ना वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ओके, तो ये जॉन डाल्टन ने बताया था, लेकिन ये भी ज्यादातर कंफ्यूजिंग है, इसीलिए वो भी ज्यादा यूज नहीं हुआ। एलिमेंट्स के जो सिंबल है जो हम आज यूज करते हैं, वो हमें सबसे पहले बताए थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, जे बर्जीलियस। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था। उन्होंने क्या बताया कि जो जो एलिमेंट्स के नाम हैं उनका हम इनिशियल लेटर लेंगे, किसके लिए? उनके सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो हाइड्रोजन है तो हम क्या लेंगे? H लेंगे, ऑक्सीजन है तो O लेंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके नाम जो है वो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे सल्फर है, करेक्ट है, सल्फर, और सोडियम है, करेक्ट है। अभी इन दोनों का देखो स्टार्टिंग जो अल्फाबेट है वो क्या है? सेम है, SS है। ओके, तो उन्होंने क्या किया? सल्फर का सिंबल दिया S और सोडियम का सिंबल दिया Na। अब ऐसा क्यों दिया? तो यहाँ पे सोडियम ये इंग्लिश नेम है, लेकिन सोडियम का जो लैटिन नेम है, ओके, उसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। ओके, नाइट्रियम की देखो स्टार्टिंग कहां से होती है? Na से होती है, इसीलिए सिंबल क्या रखा? Na रखा। अब क्वेश्चन आता है कि Na क्यों रखा, सिर्फ N क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमें पता है कि दूसरा एक जो एलिमेंट है नाइट्रोजन,
उसके लिए ऑलरेडी n ये सिंबल डिसाइड हो चुका था। ओके, तो यहां पर भी अगर n लेते तो वो डबल हो जाता, तो कंफ्यूजन होता। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट के सिर्फ इनिशियल एक ही लेटर लिया और कुछ एलिमेंट के दूसरा लेटर भी लिया, जैसे यहां पर Na लिया है। ओके, आई होप ये सबको समझ में आया है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम पोटेशियम हम कैसे लिखते हैं, POTASSIUM। पोटेशियम का हम सिंबल क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। अब के क्यों लिखते हैं, कैलियम, क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है वो क्या है, कैलियम है। ओके, इसीलिए इसका स्टार्टिंग क्या है, के, इसीलिए इसका सिंबल के डिसाइड किया। ये सारा हमें किसने सजेस्ट किया था, बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने। बस साइंटिस्ट का नाम याद रखो। ओके, आई होप ये क्लियर है सबको। अब देखो, अब मैं अगेन एटम की तरफ आता हूं। एलिमेंट सबको समझ में आया। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट इज अ नेचुरली ऑकरिंग प्योर सब्सटेंस। ये है एलिमेंट की डेफिनेशन। एलिमेंट मतलब क्या है, जो नेचुरली ऑकर है। अब देखो 118 एलिमेंट है, उसमें से 92 एलिमेंट जो है वो क्या है, नेचुरली फाउंड होते हैं, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, मैन मेड है, मतलब जिनको हम लैब में बना सकते हैं। ओके, तो एलिमेंट क्या है, नेचुरली ऑकरिंग प्योर सब्सटेंसेस। मतलब जो 92 एलिमेंट्स है ये हमें नेचर में मिलते हैं, नेचर में अलग अलग जगह पर ये हमें मिलते हैं, इसलिए क्या कहा है उनको नेचुरली ऑकरिंग। और कैसे स्टेट में कैसे होते हैं, ये प्योर होते हैं। ओके, एलिमेंट अगर हमने एक लिया तो वो क्या रहेगा, प्योर रहेगा। वैसे नेचर में जो मिलते हैं वो इम्प्योर रहते हैं, क्योंकि वो कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, बट नेचुरली ऑकरिंग प्योर सब्सटेंसेस आर नोन एज एलिमेंट्स। अब एक मान लो कि हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन। ओके, ये कार्बन लिया। अब कार्बन मान लो मैंने इतना सा लिया, इतना सा एकदम छोटा सा कार्बन लिया। ओके, जैसे इतना कार्बन ले लिया। अब ये जो कार्बन है ये सॉलिड स्टेट में मिलता है। अब मुझे बताओ कि ये कार्बन एलिमेंट है, ये तो कंफर्म है ये कार्बन एलिमेंट है, लेकिन इस कार्बन में ये जो कार्बन है ये किससे बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से, क्योंकि हमें पता है कार्बन भी क्या है, एक मैटर है। करेक्ट है कि नहीं? तो ये भी एक मैटर है, तो ये भी किससे बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम लोग, एटम कहते हैं। और ये एटम जो है ये किस में प्रेजेंट होंगे, इस कार्बन में प्रेजेंट होंगे। अब ऐसे कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। ओके, ये 10th ग्रेड में जब हम मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है जब पढ़ेंगे तो तुम बता सकते हो कि ये अगर सपोज 2 ग्राम है तो इसमें एग्जैक्टली कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, ये हम 10th में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये अगर कार्बन प्रेजेंट है, 1 ग्राम अगर हमने कार्बन लिया सपोज, तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे कार्बन के क्या होंगे, एटम्स होंगे। ओके, तो ये जो एटम्स है ये एटम किसका पार्ट है, ये एटम किसका पार्ट है, एलिमेंट का पार्ट है। ओके, मैं एकदम बेसिक जा रहा हूं, एकदम डिटेल में। मतलब ये वीडियो अगर कोई केमिस्ट जो स्टूडेंट केमिस्ट्री का नहीं है उसने भी अगर देखा तो ये इसको समझ में आया, इतने बेसिक से मैं बता रहा हूं। ओके, तो एटम जो है वो क्या होता है, एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है। ओके, याद रखो कितना भी छोटा तुमने एटम लिया, 1 ग्राम लिया, 0.1 ग्राम लिया, ओके, 0.01 ग्राम लिया, तो भी उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। हम लोग ये एटम्स काउंट नहीं कर सकते, ये हम 10th में पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया? एटम ये क्या होता है, एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब अभी जो मैंने कुछ सिंबल्स आपको बताए, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है। ओके, और इस एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, H होता है। तो इस H को मैं क्या बोलूंगा, अब एलिमेंट का सिंबल नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, एटॉमिक सिंबल बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे क्या शो किया है, एक ही हाइड्रोजन शो किया है। ओके, अब इसको ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम देखते हैं। तो कोई भी सिंबल जो है, जैसे मैंने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का सिंबल O लिया, कार्बन का सिंबल C लिया, नाइट्रोजन का सिंबल N लिया, तो ये जो एक एक सिंबल है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है ये हमें। तो सबसे पहले ये बताता है हमें कि कितने एटम हैं। तो एक सिंबल अगर ऐसे लिखा, इस फॉर्म में अगर लिखा, तो ये हमें बताता है कि इसके कितने एटम प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है। ओके, मतलब यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, नाइट्रोजन का,
किसी भी 118 एलिमेंट्स में से किसी का भी अगर आपने सिंबल लिखा, ओके, जैसे एंटीमनी है एक एलिमेंट जिसका सिंबल हम SB लिखते हैं, ओके, तो यहां पर कितने एटम है एंटीमनी के? एक एटम है। ओके, समझ में आ रहा है? एलिमेंट और एटम का डिफरेंस आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, एलिमेंट ये क्या होते हैं? जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स, और उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। और उन एटम को हम लोग सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इसे क्या कहते हैं? एटॉमिक सिंबल। और एक सिंबल अगर हमने लिखा तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक एटम रिप्रेजेंट करता है। ओके ओके, समझ में आए? एक एटम रिप्रेजेंट करता है। और हमें ये सिंबल और क्या बताता है कि ये इसमें मतलब अगर हमने कुछ अमाउंट में, अगर जैसे सपोज ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ये एलिमेंट है, सपोज ये अगर हमने 16 ग्राम लिया, ओके, तो ये हमें उसमें कितने एटम्स है ये भी रिप्रेजेंट करता है, और उसे क्या कहते हैं हम लोग? एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर मतलब क्या होता है? देखो इसको समझ लो। एवोगाड्रोस नंबर ये तुम्हें 10th में पढ़ना है, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम याद रखो एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। एवोगाड्रो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने वो फाइंड आउट किया था, इसीलिए उसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। अब 16 ग्राम ये क्या है? इस ऑक्सीजन के एलिमेंट का मास है। ओके, अब 16 ग्राम अगर लिया मैंने तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, और ये एवोगाड्रोस नंबर कितना रहता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब क्या? 16 ग्राम अगर मैंने ऑक्सीजन लिया तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब इस नंबर को थोड़ा सा समझ लो। 6, अब इसको मान लेते हैं 0 आगे। ओके, 6 इंटू 10⁻23, 10⁻23 इसका मतलब क्या होता है? 6 और उसके आगे कितने जीरो है? 23 जीरो है। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा नंबर होता है। ओके, किसमें? 16 ग्राम ऑक्सीजन में। वैसे ही अगर मैं कार्बन है, ओके, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है, करेक्ट है। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है, करेक्ट है। ये सबने पढ़ा है। तो 12 ग्राम अगर मैं कार्बन लूं तो उसमें भी कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे? इतने प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अभी इसके बारे में ज्यादा ये मत करो, क्योंकि ये इस पर तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है 9th में, ये तुम्हें सब 10th में पढ़ना है, तब हम लोग अगेन इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था सबको कि एटॉमिक सिंबल क्या होता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या होता है? एटॉमिक सिंबल इज द abbreviation used to represent one atom of element. Okay, this is the definition of atomic symbol. Okay, atomic symbol is what? It is the abbreviation मतलब short form. Okay, short form abbreviation used to represent one atom of that एलिमेंट का एक एटम शो करने के लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक सिंबल। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ओके, तो पहले तुम्हें 10th ग्रेड तक तुम्हें एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में, ओके, हाइड्रोजन, हीलियम से लेकर कैल्शियम तक, ये तुम्हें पता होने चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए और उनके सिंबल पता होने चाहिए। ओके, अब इसके बाद या मैं क्विकली तुम लोगों को बता देता हूं पहले सिंबल कैसे होते हैं। अगर नहीं पता है किसी को तो वो लिख ले, हाइड्रोजन, हीलियम, इस साइड में या इस साइड में भी तुम एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, then aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, then potassium and calcium. These are the symbol of first 20 element. Okay, अब ये सिंबल कैसे आए सबको पता चला? इनके नाम से हमने ये सिंबल निकाले। ओके, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का HE, जैसे मैंने बताया
कि कुछ नाम जो है उनके 2 लेटर लिए गए हैं। जैसे हीलियम का क्या लिया है, HE लिया है, HELIUM, ये स्पेलिंग है तो HE लिया है, क्योंकि अगर सिर्फ पहला लेते तो दोनों का सिंबल क्या हो जाता, सेम हो जाता, इसीलिए कुछ एलिमेंट्स के ये सेकंड लेटर भी लिया है। लिथियम का Li, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन Ne, देन सोडियम, सोडियम का मैंने बताया उसका लैटिन नेम क्या होता है, नाइट्रियम। ओके, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम का भी मैंने बताया। ओके, इसका नाम क्या होता है, लैटिन कैलियम, इसलिए के लिया। और लास्ट क्या है, कैल्शियम। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है वैलेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी सबको कैलकुलेट करते आनी चाहिए। ओके, सबसे पहले मीनिंग जानते हैं वैलेंसी मतलब क्या। तो वैलेंसी को सबको पता होगा, वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, देखो नेचर में जितने भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। ओके, अब जब 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तब वो फिक्स नंबर में रिएक्ट होते हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, ओके, H2, और ऑक्सीजन है। फिलहाल मैं इनके सिर्फ सिंबल ड्रॉ करता हूं। ओके, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ कंबाइन होते हैं, नेचर में ही कंबाइन होते हैं, एयर में ही वो कंबाइन होते हैं। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन के कितने एटम कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ, और फिर फॉर्मूला क्या बनता है, H2O, ये फॉर्मूला बनता है। समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आगे भी देखेंगे हम। ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, 1 होता है। तो ऑक्सीजन का क्या है, 1 एटम है। हर बार जितने बार भी नेचर में ये दोनों रिएक्ट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हर बार H2O ही बनेगा, कभी भी H3O नहीं बनेगा, HO नहीं बनेगा, ओके, या फिर HO2 नहीं बनेगा, हमेशा H2O ही बनेगा। तो ये जो है इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसका मतलब क्या होता है, ये होता है केमिकल बॉन्ड, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये लाइन मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, 2 हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 2 हाइड्रोजन को ही अट्रैक्ट करेगा, कभी भी 3 को नहीं करेगा या कभी भी 1 को नहीं करेगा। ओके, तो ये 2 को ही अट्रैक्ट करता है और फिर क्या बनाता है, H2O। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी जो है वो क्या हो जाती है, 2 हो जाती है यहां पर। ओके, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या लिखा, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, 2 हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, या उसे ही हम क्या कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। समझ में आया सबको। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन देखो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, 1 ऑक्सीजन के साथ। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग हाइड्रोजन है, ओके, अलग अलग हाइड्रोजन के एटम्स है, ओके, तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ये 1 के साथ कंबाइन हो रहे हैं। कहीं पर भी दूसरा ऑक्सीजन दिख रहा है क्या यहाँ पर, नहीं। ओके, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर, 1 हो गई। समझ में आ रहा है सबको। तो दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, मींस नथिंग बट द वैलेंसी। अब ये जो वैलेंसी है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, क्या जैसे वाटर का हर बार हम फॉर्मूला लिखेंगे फिर ऐसे ड्रॉ करके फिर वैलेंसी निकालेंगे, नहीं। तो वैलेंसी कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ तुम्हें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका पता होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स का। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया तुम्हें एटम का, करेक्ट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहां पर क्या होते हैं, प्रोटॉन। अब मान लो कि मैंने बोरॉन शो करना है, मुझे बोरॉन का एटम शो करना है। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, करेक्ट है। तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखता हूं, 2 4। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखता हूं, 2 4 2 3।
करेक्ट है। आई होप ये सबको पता है कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। नहीं पता है तो देखो अभी बताता हूँ तुरंत, एक बस 2 मिनट में मैं बताता हूँ कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। अब देखो ये जो है ये क्या है, एटम है, ये पूरा एटम है, ये न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, शेल। शेल क्या होता है, एक इमेजिनरी पाथ होता है एटम के अराउंड। और सबको पता है ना कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे हमारी सोलर सिस्टम है, सेंटर में सन होता है, उसके अराउंड जहाँ सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लो कि ये जो न्यूक्लियस मतलब क्या है, ये सन है और उसके अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ओके, तो देखो शेल्स मैं यहाँ पे लिखता हूं, शेल्स 1 2 3 4, ऐसे चार के आगे भी शेल्स होते हैं, लेकिन अब यहां तक मैं चार तक लिखता हूं। ओके, ये है शेल्स। और इस शेल की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन की। मतलब क्या कि ये अगर फर्स्ट शेल मैंने ली तो फर्स्ट शेल में मैं ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकता, या उससे कम लिख सकता हूं लेकिन ज्यादा नहीं लिख सकता। सेकंड में मैं ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, थर्ड में 18 लिख सकता हूं, और 4 में कितने लिख सकता हूं, 32 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर ये क्या आती है तुम्हारी थर्ड शेल, फिर इसके बाद क्या आती है तुम्हारी फोर्थ शेल। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो इसके अकॉर्डिंग तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो किसी भी एटम का। कैसे, जैसे मान लो अभी मैंने बोरॉन का एग्जांपल लिया, बोरॉन। अब ये जो एटॉमिक नंबर है, ये करेक्ट है ना, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही वो क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसलिए उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे फिलअप करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शेल से, फर्स्ट शेल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब 5 में से 2 लिख लिए, कितने बचे, 3। सेकंड शेल में लिखेंगे। अब फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कंप्लीट हो गई, इसके आगे नहीं लिख सकते, 2 ही लिख सकते। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन बचे कितने, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैं कम लिख सकता हूं, किसी भी शेल में कम इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं उसकी कैपेसिटी से, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लिख सकता। सो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 3। ओके, सपोज मान लेते हैं क्लोरीन लेते हैं हम लोग, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, करेक्ट है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अगेन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते वक्त फर्स्ट शेल से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट शेल में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैपेसिटी 2 है। ओके, 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 15 इलेक्ट्रॉन बच गए। फिर किसकी तरफ जाएंगे, सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने लिख सकता हूं मैं, 8, करेक्ट है, 2 8। सो 2 + 8 इनकी एडिशन करनी, 2 + 8 कितने हुए, 10। टोटल कितने हैं, 17। 17 में से 10 गए, 7 बचे। अब थर्ड शेल की तरफ आते हैं, क्योंकि सेकंड शेल की कैपेसिटी कंप्लीट हो गई। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन 7 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, बाद में इनकी एडिशन करनी है, 2 + 8 + 10, 10 + 7 17। ओके, ये एडिशन इतनी आनी चाहिए। समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? ओके, सिर्फ यहां पर थोड़ा सा चेंज आता है, किसमें, पोटेशियम और कैल्शियम में। पोटेशियम का 19 होता है एटॉमिक नंबर। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आना चाहिए, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, 2 + 8 10 हो गए, बचे कितने, 9। तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। ओके, कैपेसिटी 18 है, बचे सिर्फ 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ ऐसे, करेक्ट है। बट ऐसा नहीं लिखते, क्या करते हैं उसको, इसको 9 को डिवाइड करते हैं किसमें, 8 और 1 में। ओके, तो ये क्या हुई, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि थर्ड शेल में देखो पहले 9 थे, अब मैंने क्या किया, सिर्फ 8 लिखे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन फोर्थ में लिखा, तो थर्ड में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 8 ये क्या होते हैं, इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि थर्ड शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन आते तो वो एलिमेंट क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए हमने 9 की जगह क्या लिखा है, 8 और 1। वैसे ही कैल्शियम में भी क्या करते हैं, 2 8 8 2 लिखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो कैन एक्चुअली मुझे बताना नहीं था ये, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अभी मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, मान लेते हैं हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 1। सो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, 1। लिथियम लेते हैं सपोज, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 1। ओके, कार्बन 6 है, 2 4। ओके, सोडियम है 11 2 8 1, करेक्ट है। सल्फर है 16। रैंडमली मैं कुछ भी एलिमेंट ले रहा हूं। ओके, देन क्लोरीन है 2
8 7। ओके, कैल्शियम है सपोज 20 2 8 8 2। ओके, सो ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब मान लो कि मुझे इनकी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। अब उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक टेबल याद रखना है। बहुत ही सिंपल टेबल है। यहां पर मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं। ये टेबल ड्रॉ कर लो सब लोग। ओके, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या बताता है, नंबर, या फिर मैं इसे बोलता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, ये भी मैं बता देता हूं तुरंत। अब मान लो ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट में कितने शेल्स है, 2 शेल्स है। अब वैलेंस शेल मतलब क्या, वैलेंस शेल मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली शेल। इसमें कितने शेल से, 2 शेल से। तो बाहर वाली शेल कौन सी हो गई, सेकेंड। और उसके अंदर वाली जो शेल होती है उसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ओके, सो दिस इज वैलेंस शेल, दिस इज कॉल्ड एज ए पेनल्टीमेट शेल। ओके, और इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ओके, अब जब किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स जब रहेंगे तो वो एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ओके, और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, इसको मैं समझाता हूं डिटेल से। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। और किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है और यहां पर कोई भी चार्ज नहीं आता है। जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कोई भी चार्ज नहीं आता है। अब इसको जरा समझते हैं एग्जांपल से। मान लो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी वैलेंस शेल भी यही हो गई। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ओके, तो यहाँ पर देखो टेबल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या हो गई, +1। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, +1। अब लिथियम देखो, लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगेन यहाँ पर क्या करेगा, डोनेट। अब डोनेट कितने करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं 1 2 3 जितने भी होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं। तो लिथियम की वैलेंसी भी क्या आ गई, +1 आ गए। ओके, सोडियम को देखो, सोडियम के वैलेंस शेल में कितने हैं, 1। तो फिर क्या करेगा, डोनेट करेगा। कितने डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, याद रखो सिर्फ वैलेंस शेल के डोनेट होते हैं, अंदर वाले डोनेट नहीं होते। अब सल्फर देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 देखो कहां पर है, यहां पर है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब किसी एलिमेंट में रहेंगे वैलेंस शेल में तो वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब ये कितने एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं मतलब बाहर से वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से ले लेते हैं। ओके, कितने एक्सेप्ट करेंगे, याद रखो सेकंड, ये जो शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, जब तक 8 इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट नहीं हो जाते। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो ये क्या करेगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इसलिए -2। ओके, क्लोरीन के देखो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट। कितने एक्सेप्ट करेगा, 7 है तो 8 होने के लिए सिर्फ 1 लगेगा। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, -4 आएगा। समझ आए, तो ये क्या है उनकी, ये क्या है उनकी वैलेंसी है। ये क्या होती है, उनकी वैलेंसी होती है। कैल्शियम देखो 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन यहां पर आओ। ओके, 2 है तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, वैलेंसी क्या आएगी, +2। ओके, अब कार्बन देखो, कार्बन के पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। शेयर का मतलब क्या होता है, यहां पर हमने देखा डोनेट मतलब कोई एटम कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। ओके, और वापस लेता नहीं। और ये एक्सेप्ट मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, और एक्सेप्ट करने के बाद वापस वो इलेक्ट्रॉन इसको देता नहीं है। शेयर का मतलब क्या होता है कि कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। शेयर मतलब कैसे कि जैसे मान लो आप अपना, आपका फ्रेंड है सपोज। ओके, आपका फ्रेंड है तो आप उसको कुछ पैसे देते हैं, उसको जरूरत है तो वो आप उसको पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसे आप वापस लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, शेयरिंग।
करेक्ट है। तो कार्बन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। तो जब शेयर करता है तो कोई भी चार्ज नहीं आता, तो इसकी वैलेंसी कितने लिखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन, उतनी उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। सिर्फ इसके लिए याद रखो, कार्बन के लिए। समझ आया कैसे करते हैं वैलेंसी कैलकुलेट, एकदम सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और एक बात मैं और क्लियर कर लूं, ये जो टेबल की मेथड से मैंने जो तुम लोगों को वैलेंसी कैलकुलेट करके बताया, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, उसके आगे के लिए नहीं है। और ये एप्लीकेबल है तुम्हारे 10th ग्रेड तक, ताकि ये टॉपिक सिंपल हो जाए, इसीलिए मैंने ये तुम लोगों को इस तरीके से बताया। ओके, 11th 12th में ये टेबल तुम्हें नहीं यूज करना है, वहां पर तुम्हें अलग टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। ओके, वहां से तुम्हें वैलेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, लेकिन याद रखो ये सिर्फ 20 एलिमेंट के लिए है और तुम्हारे 10th ग्रेड तक ही तुम्हें यूज करना है। और ये मेथड जो है वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% एक्यूरेट होगी। ओके, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक तुम्हें वैलेंसी जनरल फर्स्ट 20 एलिमेंट की तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट है। तो ये हुआ तुम्हारा वैलेंसी का टॉपिक। पूरा ये नोट डाउन करो, एकदम इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद वैलेंसी में ही एक और टॉपिक है, दैट इज वेरिएबल वैलेंस। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल मतलब अलग अलग, मतलब एक ही एलिमेंट क्या करेगा, अलग अलग वैलेंसी शो करेगा। जैसे कैसे, देखो जैसे हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी कैलकुलेट की, +1 आती है। ओके, कैल्शियम की बताई मैंने +2 आती है, क्लोरीन की बताई -1 आती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है इनकी सिर्फ एक एक ही वैलेंसी है। हाइड्रोजन +1 ही शो करेगा, कैल्शियम हमेशा +2 ही शो करेगा, क्लोरीन हमेशा -1 ही शो करेगा। लेकिन कुछ एलिमेंट है जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे मान लो आयरन है, आयरन सबको पता है, Fe इसका सिंबल है। आयरन क्या करता है, +2 वैलेंसी शो करता है, और +2 के साथ साथ कभी कभी +3 भी वैलेंसी शो करता है। ओके, +2 भी रहती है कुछ कंपाउंड में और कुछ में +3 भी रहती है। इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी मींस द वैलेंसी, द एलिमेंट विच शोज मोर देन 1 वैलेंसी। ओके, इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी, द एलिमेंट्स विच शोज मोर देन 1 वैलेंसी। ओके, Fe है, देन कॉपर है, कॉपर +1 शो करता है और +2 शो करता है। ये तुम्हें सारा 11th 12th में काम सीखोगे तुम, ये कैसे आता है, क्योंकि अभी नहीं बता सकता, अभी बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा वो। ओके, अब ये वेरिएबल वैलेंसी शो क्यों करते हैं, इसका रीजन मैं सिंपल बता देता हूं कि जैसे हमने एटम देखा और जो फर्स्ट 20 एलिमेंट के लिए हमने देखा कि वैलेंस, फर्स्ट 20 एलिमेंट के वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ वैलेंस शेल कंसीडर की। वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो वैलेंस शेल में ऐड होते हैं। ओके, लेकिन ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले वाली शेल, पहले वाले शेल का नाम क्या बताया था मैंने, इसे कहते हैं वैलेंस शेल। ये होती है वैलेंस शेल, और उसके पहले वाली जो शेल है इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। ओके, तो ये एलिमेंट क्या करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं और उसकी पेनल्टीमेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका भी यूज करते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ओके, फिलहाल तुम 9th ग्रेड के लिए इतने एग्जाम्पल याद रखो, 2 एग्जाम्पल, आयरन और कॉपर। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल वैलेंसी। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है रेडिकल। इस रेडिकल टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ओके, गुड बाय।